दो सैमुएल 6:7 में हम उज्जा नाम के एक आदमी के बारे में पढ़ते हैं जिसे परमेश्वर के संदूक को छूने के लिए दंड मिला। यह कहानी हमें परमेश्वर की पवित्रता और उनके नियमों का आदर करने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। हालांकि उज्जा का इरादा अच्छा था, लेकिन उसने परमेश्वर की क्लियर आज्ञा को तोड़ा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की आराधना हमेशा उनके तरीके से होनी चाहिए, न कि हमारे हिसाब से। राजा दाऊद, जो इज़राइल का दूसरा राजा था, परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम लाना चाहता था। वो जानता था कि संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है और वो इसे अपने राज्य के बीचों बीच स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने बहुत तैयारी की और लोगों को इकट्ठा किया। दाऊद का उत्साह अच्छा था, लेकिन वो भूल गया कि परमेश्वर की पवित्र चीजों को संभालने के स्पेसिफिक रूल्स हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को नियम दिए थे, जिनमें संदूक को ले जाने के तरीके के बारे में स्पष्ट निर्देश थे। ये निर्देश केवल एक साधारण नियम नहीं थे, बल्कि इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व था। परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया और उसे इन नियमों को इस्राएलियों तक पहुंचाने का आदेश दिया। केवल लेवी वंश के पुजारियों को ही संदूक को छूने की अनुमति थी और उन्हें इसे डंडों पर उठाकर ले जाना था, न कि बैलगाड़ी पर। यह व्यवस्था इसलिए थी ताकि परमेश्वर की पवित्रता और उसकी महिमा का सम्मान हो सके। संदूक को छूने का अधिकार केवल उन्हीं को था जो पवित्रता और शुद्धता के प्रतीक थे। संदूक को डंडों पर उठाकर ले जाने का नियम इसलिए था ताकि कोई भी व्यक्ति सीधे संदूक को न छू सके। यह परमेश्वर की पवित्रता का प्रतीक था और यह दिखाता था कि परमेश्वर के प्रति आदर और श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है। संदूक को बैलगाड़ी पर ले जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि यह परमेश्वर की महिमा को कम करता। ये नियम ऐसे ही नहीं थे, बल्कि ये परमेश्वर की पवित्रता और उनकी आराधना के प्रति सम्मान दिखाते थे। आराधना का हर पहलू, हर विधि, हर नियम परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता था। इस्राएलियों को यह सिखाया गया था कि परमेश्वर की सेवा में कोई भी कमी या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पवित्रता का मतलब है अलग होना, शुद्ध होना और परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित होना। पवित्रता का अर्थ है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अलग रखें, उसे समर्पित करें और उसकी महिमा के लिए जिएं। यह केवल बाहरी आचरण नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसकी आराधना पवित्रता और श्रद्धा से की जाए। उसकी पवित्रता का अर्थ है कि वह हर प्रकार की बुराई और पाप से अलग है। इसीलिए जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हमें भी पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। यह पवित्रता हमें परमेश्वर के करीब लाती है और हमें उसकी महिमा में भागीदार बनाती है। आराधना का हर कार्य, हर प्रार्थना, हर भजन परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है और हमें उसकी उपस्थिति में लाता है। जब संदूक ले जा रही बैलगाड़ी लड़खड़ा गई तो उज्जा ने उसे गिरने से बचाने के लिए संदूक को अपने हाथों से पकड़ लिया। वो संदूक को बचाना चाहता था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। परमेश्वर को उज्जा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे तुरंत मार डाला। यह घटना हमें दिखाती है कि परमेश्वर की पवित्रता का अपमान करने के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि अच्छे इरादे भी परमेश्वर की आज्ञा मानने का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। सेक्शन 5, दंड का उद्देश्य, शिक्षा और सम्मान। परमेश्वर द्वारा उज्जा को दंड देना क्रूरता नहीं थी, बल्कि ये उसकी पवित्रता और उसकी आज्ञाओं का सम्मान सिखाने का एक तरीका था। उज्जा की मृत्यु दुखद थी, लेकिन यह एक कठोर चेतावनी थी कि परमेश्वर के साथ लापरवाही नहीं की जा सकती। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा परमेश्वर के प्रति विनम्र और आज्ञाकारी होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम और उसकी दया हमेशा उसके न्याय के साथ संतुलित रहते हैं। सेक्शन 6, परमेश्वर की दया और न्याय का सामंजस्य। कुछ लोग सोच सकते हैं कि उज्जा को जो सजा मिली वो बहुत कठोर थी, लेकिन हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर का न्याय और उसकी दया एक दूसरे के पूरक हैं। उज्जा की सजा का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करना कितना गंभीर हो सकता है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि परमेश्वर पूरी तरह से न्यायी और धर्मी है। उसका न्याय कभी भी अन्यायपूर्ण नहीं होता।
वह हर परिस्थिति में सही और गलत का सही निर्णय करता है। परमेश्वर का न्याय उसकी पवित्रता और उसकी धार्मिकता का प्रतिबिंब है। उसका न्याय हमेशा उसकी दया और प्रेम के साथ संतुलित रहता है। परमेश्वर की दया हमें उसकी ओर खींचती है, जबकि उसका न्याय हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह संतुलन हमें यह समझने में मदद करता है कि परमेश्वर का प्रेम और न्याय दोनों ही हमारे भले के लिए हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें पाप और मृत्यु से बचाने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाया था। यह परमेश्वर की असीम दया और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। यीशु का बलिदान हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का न्याय और उसकी दया दोनों ही हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। उसका प्रेम और उसकी दया असीम है और यह हमें हर दिन अनुभव होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, तब हम उसकी दया और प्रेम को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर की दया हमें हमारे पापों से मुक्त करती है और हमें एक नया जीवन देती है, लेकिन वह हमारी आज्ञाकारिता और उसके प्रति सम्मान की भी अपेक्षा करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके मार्ग पर चलें। उसकी आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए एक आशीर्वाद है, क्योंकि यह हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है और हमें उसके निकट लाता है। परमेश्वर की दया और न्याय का यह सामंजस्य हमें एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सेक्शन 7, आज्ञाकारिता का महत्व और उसके परिणाम। आज्ञाकारिता एक ऐसा गुण है जो हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी मार्गदर्शन करता है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है और हमें एक अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उज्जा की कहानी हमें आज्ञाकारिता का महत्व और अनाज्ञाकारिता के परिणामों के बारे में बताती है। जब उज्जा ने परमेश्वर की वाचा के संदूक को छुआ, तो उसने परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन किया। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर के आदेशों का पालन न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जब हम परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं, तो हम उनके प्रति अपना प्रेम और सम्मान दिखाते हैं। यह पालन केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। यह कुछ साहित्य हमें सामने एक सामुदायिक भावना में बांधता है और हमें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बनाता है। लेकिन जब हम उनके नियमों को तोड़ते हैं, तो हमें उनके क्रोध और न्याय का सामना करना पड़ता है। यह न्याय केवल दंड नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में जागरूक करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कार्यों का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें पूरे दिल और पूरी आत्मा से प्रेम करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। यह प्रेम और आज्ञाकारिता हमें एक गहरे आध्यात्मिक संबंध में बांधते हैं। यह संबंध हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के और करीब ले जाती है और हमें उनके आशीर्वाद का अनुभव कराती है। यह आशीर्वाद केवल भौतिक नहीं होते, बल्कि यह हमारे जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि और मानसिक शांति भी लाते हैं। जब हम आज्ञाकारिता का पालन करते हैं, तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह हमें एक सामुदायिक भावना में बांधता है और हमें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बनाता है। इस प्रकार आज्ञाकारिता का महत्व और उसके परिणाम हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। सेक्शन 8, इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? उज्जा की कहानी से हम कई जरूरी बातें सीख सकते हैं। सबसे पहले, हमें हमेशा परमेश्वर की पवित्रता का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, हमें उनके नियमों का पालन करना चाहिए, भले ही हमें उनकी पूरी तरह से समझ न हो। तीसरा, हमें याद रखना चाहिए कि अच्छे इरादे भी परमेश्वर की आज्ञा मानने का विकल्प नहीं हो सकते। और चौथा, हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम और उसकी दया हमेशा उसके न्याय के साथ संतुलित रहते हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। उज्जा की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा उनके प्रति विनम्र, आज्ञाकारी और श्रद्धालु होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम उनके प्रेम, उनकी दया और उनकी सुरक्षा का अनुभव करते हैं।
हमें परमेश्वर की पवित्रता का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके साथ एक जीवंत और करीबी रिश्ता बनाए रखना चाहिए।